महंगाई के सताए अवाम के लिए एक और बुरी खबर। बिजली 4 रुपये 74 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। नेपरा ने बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली अक्टूबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत महंगी की गई। सार्फिन से इजाफा दिसंबर के बिजली के बिलों में वसूल किया जाएगा। फैसले का इतलाक लाइफलाइन सार्फिन पर नहीं होगा। फैसले का इतलाक इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी नहीं होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि IMF के इशारों पर बिजली महंगी करके इमरान खान आलमी कठपुतली का रूप धार चुके हैं। अवाम को महंगाई की दलदल में धकेलने वाले इमरान खान कौम के मुजरिम हैं। पीपल्स पार्टी आज महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे करेगी। महंगाई होगी अवाम के लिए। पंजाब हुकूमत हलवाई की दुकान पर नाना जी की फातिहा दिलवाएगी। वजीर आला पंजाब नई बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदेंगे। सूबाई वुज़रा के लिए 46 नई गाड़ियों की खरीदारी के लिए 18 करोड़ 64 लाख रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट जारी करने की मंजूरी दे दी गई। पंजाब हुकूमत वजीर आला और काबीना के लिए नई गाड़ियां खरीदने की मंजूरी दे चुकी है। मुल्क में महंगाई का दिफा नहीं किया जा सकता। हुकूमत का मसला महंगाई नहीं गुड गवर्नेंस है। वज़ीर बहरी अमूर अली हैदर जैदी की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि काबीना महंगाई का हल निकालने के लिए कोशा है। पाकिस्तान में महंगाई लंदन से कम है। सियासी मुखालफिन पर भी तनकीद। बोले कि ऑनलाइन वोटिंग खास तौर पर नवाज शरीफ के लिए मंजूर की है। सिंध पुलिस को एमनेस्टी इंटरनेशनल रिपोर्ट से निकाल दें तो करप्शन खत्म हो जाती है। पाकिस्तान में कोरोना की जनूबी अफ्रीकी किस्म ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला मुश्तबा केस सामने आ गया। आगा खान अस्पताल के मुताबिक ओमिक्रॉन की तस्दीक के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग के हतमी नतीजे का इंतजार है। सूबाई वजीर सेहत अज़रा पेचोहो का कहना है कि अभी तक मुतासरा मरीज के नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग मुकम्मल नहीं की गई है। सीक्वेंसिंग मुकम्मल होने में 2 हफ्ते का वक्त लगेगा। लोग वैक्सीनेशन जल्द अज जल्द कराएं और SOPs पर अमल करें। ओमिक्रॉन केसेस में इजाफे पर बरतानिया में प्लान बी नाफिज। आज से थिएटर्स, सिनेमाज समेत कई अवामी मकामात पर मास्क पहनना लाजमी करार। पीर से घर से काम करने वाले वर्कर्स घर से काम करेंगे। नाइट क्लब, रश वाले मकामात पर कोरोना पास दिखाना लाजमी होगा। अमेरिका में ओमिक्रॉन केसों में इजाफे पर पाबंदियों के पेश नज़र एयरपोर्ट्स, ट्रेन स्टेशन, बस अड्डों पर और सफ़र के दौरान मास्क के इस्तेमाल की पाबंदी 18 मार्च तक बढ़ाने का फैसला। क्यूबा में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला केस रिपोर्ट हुआ। भारत में ओमिक्रॉन से मुतासरा पहला शख्स सेहतयाब हो गया। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में चीन मुखालिफ बिल मंजूर। बिल सदर बाइडेन को दस्तखत के लिए भेजा जाएगा। बिल में चीन के गैर मुसलमानों से नारवा सलूक की मजम्मत। सिंकियोंग से दरामदात पर पाबंदी लगाने की सिफारिश। स्पीकर अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान का कहना है कि चीन ने गौर और अक़लियतों के खिलाफ जबर का इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स के सिफारती बाइकआउट पर चीन का सख्त रद्द-ए-अमल। चीनी वजारत खारजा का कहना है कि इन ममालिक को सरमाई ओलंपिक्स के बाइकआउट की कीमत चुकाना होगी। 4 ममालिक ने ओलंपिक प्लेटफॉर्म को सियासी जोड़ तोड़ के लिए इस्तेमाल किया। ओलंपिक प्लेटफॉर्म सियासी जोड़ तोड़ के लिए इस्तेमाल करने का तरीका खुद को तनहा करने वाला है। कैपिटल हिल हमले से मुतल्लिक रिकॉर्ड आम होने से रोकने की ट्रंप की कोशिश नाकाम। अमेरिका की वफाकी अदालत ने व्हाइट हाउस का रिकॉर्ड जारी करने से रोकने की साबिक सदर ट्रंप की अपील मुस्तरद कर दी। अपील कोर्ट का मातहत अदालत के फैसले से इत्तफाक। फ़ज़ाई हादसे में भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत समेत 13 अफराद की हलाकत। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने लोकसभा और राज्यसभा में हादसे से मुतल्लिक तफसीलात पेश कर दी। हादसे में हलाक भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। फ़ज़ाई हादसे में भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी अहलिया, डिफेंस असिस्टेंट, सिक्योरिटी कमांडोज और फ़ज़ाई के पायलट समेत 13 अफराद हलाक हुए थे। दुआ है भारत में एक दिन ऐसी हुकूमत आए जो मुज़ाकरात से मसाइल हल करे। दोनों मुल्कों का मुस्तक़बिल आपस में जुड़ा हुआ है। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में थिंक टैंक से खिताब। कहा कि भारत कश्मीर में बंदूक के जोर पर कभी कामयाब नहीं होगा। मसला कश्मीर का हल सियासी मुज़ाकरात हैं। चीन और अमेरिका की सर्द जंग के बायस ब्लॉक्स बन रहे हैं। पाकिस्तान को किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनना। चीन और अमेरिका में फासले कम करने की कोशिश करेंगे। थिंक टैंक को पाकिस्तान का दुरुस्त तासुर पेश करने पर जोर। अमेरिकी थिंक टैंक को पाकिस्तान की तारीख का पता है, न कल्चर का। सबसे खतरनाक मुल्क होने और इस्लामी एटम बम का प्रोपेगेंडा किया जाता है।
1971 की जंग में शक्करगढ़ के महाज पर वतन की खातिर जान कुर्बान करने वाले सवार मोहम्मद शहीद को कौम का सलाम। ISPR का सवार मोहम्मद शहीद निशान हैदर की 50वीं बरसी पर खिराज अकीदत। शक्करगढ़ के महाज पर सवार मोहम्मद शहीद की निशानदेही पर पाक फौज ने दुश्मन की 16 टैंक तबाह किए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ नैब रेफरेंसेस का रिकॉर्ड गायब होने पर इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने नैब प्रोसिक्यूटर को मुखातिब करते हुए रिमार्क्स दिए कि आपके एक नोटिस से लोगों की जिंदगियों पर असर होता है, मुल्क की इकॉनमी आपके एक्ट से मुतासर होती है। अगर गलती हुई थी तो उस वक्त के चेयरमैन नैब को भी जवाबदेह होना चाहिए। क्यों ना नैब को अदालती वक्त जाया करने पर जिम्मेदार करार दें। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का प्रोसिक्यूटर जनरल को मामला खुद देखने और आइंदा समाअत पर अदालत को मुतमईन करने की हिदायत। शहबाज शरीफ की जरदारी पर तनकीद लेकिन तलाल की बदकलामी पर खामोशी। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से मुतल्लिक साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का बयान तो अफसोसनाक करार दे दिया, लेकिन आसिफ अली जरदारी और बिलावल के बारे में अपनी पार्टी के रहनुमा तलाल चौधरी के अखलाक से गिरे बयान पर अब तक खामोश। पार्टी के किसी रहनुमा की जानिब से भी अब तक तलाल चौधरी के बयान की मजम्मत नहीं की गई। कौमी बचत स्कीमों पर शरह मुनाफा में इजाफा कर दिया गया। पेंशनर्स अकाउंट पर शरह मुनाफा 11.04 से बढ़ाकर 12.96%। महबूद सेविंग्स अकाउंट पर शरह मुनाफा 11.04 से बढ़ाकर 12.96%। रेगुलर इनकम अकाउंट पर मुनाफा 8.76 से बढ़ाकर 10.80%। सेविंग्स अकाउंट पर शरह मुनाफा 5.50% से बढ़ाकर 7.25%। स्पेशल सेविंग्स अकाउंट्स पर शरह मुनाफा 8.20% से 10.60%। डिफेंस सेविंग्स और सर्टिफिकेट पर शरह मुनाफा 9.37% से बढ़ाकर 10.98% कर दी गई। शरह मुनाफा का इतलाक 10 दिसंबर से होगा। लापता सहाफ़ी और ब्लॉगर मुदस्सिर नारो की अहल खाना के वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात। वज़ीर आज़म की मुदस्सिर नारो के वालिद, वालिदा और बेटे को हर मुमकिन ताउन की अकीद दहानी। मुदस्सिर नारो के वालिद, वालिदा और बेटा वज़ारत दाखिला के एहलकार के हमरा वज़ीर आज़म हाउस पहुँचे। वज़ीर आज़म ने कहा कि जबरी गुमशुदगियों की रोकथाम के लिए बाकायदा कानून साजी की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म और काबीना अरकान को मुतासरा फैमिली से मुलाकात करके मुतमईन करने का हुक्म दिया था। मुदस्सिर नारो 2018 से लापता हैं। उनके लापता होने के बाद उनकी बीवी का भी इंतकाल हो चुका है। सानहा सियालकोट में बेदर्दी से कत्ल किए जाने वाले श्रीलंकन शहरी प्रियांका कुमारा की कोलंबो में सरकारी एजाज के साथ तदफीन कर दी गई। वालिदा और अहले खाना गम से निढाल। भाई ने प्रियांका की मौत को बड़ा सानहा करार दे दिया। प्रियांका कुमारा कत्ल केस में शामिल तफ्तीश 34 मुल्जिमान को लाहौर फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री में पेश कर दिया गया। मुल्जिमान का फॉरेंसिक टेस्ट किया जा रहा है, फोटोग्रामिक टेस्ट भी किया जाएगा। आरिफवाला में क्रिकेट मैच के दौरान झगड़ा, मुखालफिन ने नौजवान को वालिद के सामने कत्ल कर दिया। मकतूल सेकेंड ईयर का तालिब इल्म था। मकतूल के वालिद का कहना है कि बेटे का गुज़श्ता रोज क्रिकेट मैच के दौरान झगड़ा हुआ था। वाक़े का मुकदमा दर्ज, मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छानबीन। लाहौर के इलाके सुंदर में तालिबा से गन पॉइंट पर मुबैना ज्यादती का केस। मुतासिर लड़की का कहना है कि मुलजिम ने भाई को जान से मारने की धमकी देकर ज्यादती की। मुलजिम के घर वालों का दावा है कि लड़की का लड़के से निकाह हो गया था। लड़की वाले रुखसती नहीं कर रहे थे। लड़की की बहन की शादी के लिए 5 लाख रुपए भी मांग रहे थे, जिस पर लड़के ने मुकदमे के इंदराज की दरख्वास्त दी थी। लड़की के घर वालों ने ज्यादती का झूठा मुकदमा दर्ज कराया है। वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम कराची पहुंच गई। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज टीमें आज से नेशनल स्टेडियम कराची में प्रैक्टिस करेंगी। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान पहला T20 मैच 13 दिसंबर को खेला जाएगा। आर्ट्स काउंसिल कराची में 14वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आगाज। कॉन्फ्रेंस में कनाडा, अमेरिका, शारजाह, भारत, बरतानिया के मारूफ अदीबों और शायरों की ऑनलाइन शिरकत। और भारतीय अदाकारा कतरीना कैफ और विकी कौशल रिश्ता इज़्दवाज में बन गए। राजस्थान का कला शादी का मंडप बन गया। दोनों ने एक दूसरे को हार पहना दिए।
7 फेरे लिए, 7 जीने मरने की कस्में खाईं। तकरीब की सिक्योरिटी के इंतजाम सलमान खान के बॉडीगार्ड्स ने संभाले, लेकिन सलमान खान की फैमिली को मदऊ नहीं किया गया। शादी की सख्त सिक्योरिटी पर मीम्स की भी भरमार।